अब WWE की हिस्ट्री के अंदर हमने काफी कमाल के एंट्रेंस म्यूजिक देखे हैं और कमाल के लिरिक्स हमने देखे हैं उन एंट्रेंस म्यूजिक में। क्या आज भी हमारे पास कुछ ऐसी म्यूजिक है जिनके लिरिक्स बहुत ही दमदार हैं? जी हाँ है, और ऐसे एंट्रेंस म्यूजिक को हम यहाँ पर फीचर करने वाले हैं हमारी टॉप 10 लिस्ट के अंदर। सो सिंपली ये वीडियो होने वाली है टॉप 10 एंट्रेंस म्यूजिक ऑफ टुडे, जहाँ पर हम सिर्फ लिरिक्स को तवज्जो देने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना दो चीजें, पहली की करंट सुपरस्टार ही इसमें फीचर करेंगे, जो सुपरस्टार आज की डेट में नहीं काम कर रहा है WWE के साथ उसको हम फीचर नहीं करेंगे। दूसरी बात की सिर्फ लिरिक्स के हिसाब से ये लिस्ट तैयार करिए, तो ऐसे एंट्रेंस म्यूजिक मत सोचना जिसके अंदर कोई लिरिक्स नहीं आती है। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की क्रेजी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर रेगुलर आती रहती है। स्ट्रेट अवे अब हम चलेंगे नंबर 10 पर, और 10 पर दो सुपरस्टार्स के बीच में क्लैश है। एक है बैरन कॉर्बन जिनका आई ब्रिंग द डार्कनेस ऑफ कोर्स कमाल का म्यूजिक है, सुनाई देते हैं। एंड इसके अलावा है गाइस एजे स्टाइल्स का फिनोमिनल म्यूजिक। नाउ फिनोमिनल उनका जो म्यूजिक है उसमें एक लाइन आती है भाई जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, अगेन सुनाई देता हूँ। क्या कमाल की लाइन लगती है ना, एंड यू कुड बी नेक्स्ट सो बेटर गिव रिस्पेक्ट। मजा आता है ये लाइन सुनकर मेरे को, और काफी तगड़ी लिरिक्स है दोनों के ही म्यूजिक में। बैरन कॉर्बन का भी अगर आप जाके सुनोगे थोड़ा सा अंडररेटेड है, डेफिनेटली अगर आप सुनोगे जाकर लिरिक्स के साथ पढ़ के देखोगे तो भाई मजा ही आने वाला है इस म्यूजिक में। एंड ऑफ कोर्स फिनोमिनल जो एजे स्टाइल्स का है ये तो खैर सबको पता ही है कि ये तगड़ा म्यूजिक है। चलेंगे गाइस नंबर 9 पर। नंबर 9 पर जो सुपरस्टार है गाइस ये है हमारे रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो का बुयाका नंबर 9 पर आएगा, और ये बुयाका आज वाला नहीं बल्कि जो उनका ओरिजिनल बुयाका था, जब उनका स्टार्टिंग में ये बुयाका आया था ओरिजिनल, तो वो बहुत ज्यादा कूल था, अभी भी अच्छा लगता है। बट जो उनका ओरिजिनल वाला था वो तो भाई मतलब तबाही था। सुना के दिखाता हूँ थोड़ा सा। अब ये वाला जो स्टार्टिंग में आता था लाइन ये बहुत ज्यादा कूल लगती थी, उसके बाद तो सिमिलर सा ही था। अब WWE ने सेम ही म्यूजिक को थोड़ा सा मतलब मिक्स विक्स करके थोड़ा सा काट फाट करके बना दिया है, जो कि अच्छा लगता है। बट जो ओरिजिनल था वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है और बहुत कमाल का लगता है। हालांकि रे मिस्टीरियो का एक और म्यूजिक भी था बहुत तगड़ा सा, जब वो उछलते हुए आते हु इज दैट जंपिंग ऑफ द स्काई कुछ ऐसे करके था, तो वो भी बहुत कमाल का था। तो इक्वली दोनों कमाल के थे, बट ये वाला म्यूजिक मैंने उससे ऊपर रखा है। तो बुयाका जो ओल्ड वाला वर्जन था, जो यानी कि ओरिजिनल वर्जन था, वो लिस्ट में आएगा नंबर 9 पर। चलेगा नंबर 8 पर, और नंबर 8 पर है गाइस 3 एंट्रेंस म्यूजिक जो कि मैंने इस लिस्ट में रखे हैं, और ये तीनों टैग टीम वाले म्यूजिक है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में तीनों ही जो है वो एक ही नंबर पर डाल दिए। तो पहला है गाइस जजमेंट डे का दी आउटर साइड। भाई ये म्यूजिक वाओ, मतलब तबाही है ये म्यूजिक, मजा आता है इसको सुनने में। आपने जजमेंट डे के एंट्रेंस के समय ही सुना होगा अगर, तो इसको अलग से सुनना जाकर इसके लिरिक्स के साथ, तो भाई तब पता चलेगा आपको कि कितना कूल ये म्यूजिक है। स्ट्रीट प्रॉफिट का ब्रिंग द स्वैग, ये मेरे को बहुत पसंद आता है। ये मुझे एंट्रेंस के साथ बहुत मजा आता है जब स्ट्रीट प्रॉफिट आती है, जो पूरी एंट्रेंस करती है, लिरिक्स वगैरह इतने तगड़े हैं तो बहुत ही कूल लगता है। बट इसको भी आप इसको एंट्रेंस के अलावा जाकर सुनना यूट्यूब पे, मतलब इसके लिरिक्स के साथ अगर सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। तीसरा है गाइस ऊसोस का पुराना वाला जो कि सो क्लोज नाउ उनका है। यहाँ पे शुरू में वो थोड़ा सा मतलब वो एक्टिंग सी करते थे, मतलब वो अजीब सा था शुरू में, बट उसके बाद जब ये लिरिक्स स्टार्ट होते थे इस म्यूजिक के तो भाई वो बहुत कूल था। सुना के दिखाता हूँ। तो मतलब ये 3 म्यूजिक जो हैं वो बहुत ही तबाही हैं टैग टीम डिवीजन में, मतलब तीनों के ही बहुत ही तगड़े म्यूजिक हैं, और इन तीनों ही टैग टीम्स के म्यूजिक आएंगे नंबर 8 पर। चलेगा इस नंबर 7 पर, और नंबर 7 पर है हमारे शीमस का एंट्रेंस म्यूजिक। ना शीमस का अभी वाला नहीं बल्कि जो उनका पुराना वाला था, रिटन इन माई फेस। ये म्यूजिक मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। मैंने एक रील भी डाली थी कुछ दिन पहले कि भाई WWE अगर इसको वापस ला रही है शीमस को, तो इस एंट्रेंस म्यूजिक के साथ अगर लेकर आ जाए ना तो भाई मजा ही आ जाएगा। मतलब मेरे को बहुत पसंद है ये म्यूजिक शीमस का। आई होप कि WWE इसको वापस लेकर आए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके लिरिक्स भी है। चलते हैं नंबर 6 पर, और नंबर 6 पर गाइस है रिया रिप्ले का डीमन इन माई आईज। मतलब भाई ये म्यूजिक क्या ही म्यूजिक है, ये मजा आता है भाई इसको सुनने में। रिया रिप्ले की जो पर्सनालिटी है उसपे पूरा फिट बैठता है। अगर आप इसके लिरिक्स जाके पढ़ के, मतलब अगर आपको नहीं पता है कि क्या बोलता है एक्चुअली में, तो लिरिक्स इसके जाकर देखना और तब रिया रिप्ले के कैरेक्टर पे इमेजिन करना, बिल्कुल लगेगा कि भाई ये तो रिया रिप्ले के बना ही रिया रिप्ले के लिए, वैसे तो बना उन्हीं के लिए ही है, बट मतलब फिट बैठता है पूरा रिया रिप्ले के पूरे कैरेक्टर में। तो इंटरेस्टिंग म्यूजिक है, इंटरेस्टिंग लिरिक्स है, जाकर डेफिनेट सुन ला, और इसीलिए मेरे हिसाब से तो आज की लिस्ट में ये नंबर 6 पर आएगा। चलेगा इस नंबर 5 पर। नंबर 5 पर है हमारे ड्रू मैकेंटायर। अब ड्रू मैकेंटायर आप लोग सोचेंगे यार उसके म्यूजिक में तो कोई लिरिक्स ही नहीं है, तो वो कैसे है इस लिस्ट में? तो गाइस वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम बात अभी के उनके म्यूजिक की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके पुराने एंट्रेंस म्यूजिक की, जो की था ब्रोकन ड्रीम्स।
जिसको हमने क्लैश एट द कैसल में भी सुना था लास्ट टाइम। तो WWE ने इस म्यूजिक को अगर वापस लाना है तो भाई ला सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिरिक्स है। मतलब ये WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स है। अगर इस म्यूजिक को अगर आप जाकर सुनोगे आज तक का, तो बहुत ही कूल म्यूजिक है, काफी पसंद ये किया जाता है। हालांकि ड्रू मैकइंटायर का भी का म्यूजिक अच्छा चल रहा है, अच्छा है, वो फिट बैठता है उनके कैरेक्टर में, बट फिर अगर आप इससे उसको कंपेयर करोगे तो फिर मतलब ब्रोकन ड्रीम्स यार, मतलब वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग देता है और वो फिर मतलब है वो तबाही म्यूजिक। चलेंगे इस नंबर 4 पर, और नंबर 4 पर है हमारा द वाइपर ऑर्टन का वॉइसेस। एंड इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये कोई अंडररेटेड वाला म्यूजिक नहीं है, जैसे कि कुछ बाकी हैं जो कि मैंने इस लिस्ट में बताए। इसके बारे में सबको पता ही है कि क्या कूल ये म्यूजिक है, क्या कूल इसके लिरिक्स हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि जाकर सुनना, क्योंकि आपने सुना ही होगा, पता ही होगा, इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। तो नंबर 4 पर रैंडी ऑर्टन का ये वॉइसेस आएगा। चलेंगे इस नंबर 3 पर, नंबर 3 पर है ट्रिपल एच का टाइम टू प्ले द गेम। भाई ये तो तबाही है, मजा आता है, नॉस्टैल्जिया फील दिलाता है। ट्रिपल एच के दोनों ही म्यूजिक के लिरिक्स अच्छे खासे हैं, बट ऑफ कोर्स ये वाला तो क्योंकि उनका पुराना था, तो मतलब इतने सालों से सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये ऊपर आएगा। तो नंबर 3 पर ट्रिपल एच का आएगा टाइम टू प्ले द गेम, जिसने सुना ही है, पता ही है कि क्या ही तबाही इसकी लिरिक्स है। चलेगा इस नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है हमारे CM पंक का कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। नाउ ये म्यूजिक भाई क्या ही तोड़फोड़ है। जब CM पंक का प्रीवियस म्यूजिक था वो भी बहुत अच्छा था टू बी ऑनेस्ट, बट उसके बाद जब ये इस म्यूजिक के साथ आते हैं, जब वो नई मतलब वो चैंपियनशिप जीत कर चले जाते हैं जॉन सीना को हराकर, उसके बाद जब वो वापस आते हैं इस म्यूजिक के साथ, तो लोग सरप्राइज थे भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। उसके बाद फिर जब CM कहा जाता है कि CM पंक का म्यूजिक है ये, तो बहुत ही सही लगता है। और उसके बाद से ये म्यूजिक उन्होंने छोड़ा नहीं है, काफी पसंद किया जाता है इस म्यूजिक को। और मैंने जो नया म्यूजिक है इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है, बाकी ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन, क्योंकि हम ये बहुत टाइम से सुन रहे हैं इनकी म्यूजिक, तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा नीचे रखा है। CM पंक का उतना ज्यादा मतलब सुन तो इसको भी हमने काफी ज्यादा लिया है, बट कंपैरेटिवली अगर आप रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच के देखोगे तो वो तो बहुत ही पुरानी म्यूजिक है, तो इसलिए मैंने CM पंक का म्यूजिक और जो नंबर 1 का म्यूजिक है उसको ऊपर रखा है। सो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी लिरिक्स के हिसाब से भाई तोड़ फोड़ लिरिक्स है, हमारे महात्मा गांधी जी का भी रेफरेंस आता है इसमें, तो तगड़ा म्यूजिक है, मतलब सुनना जाकर इसको अगर आपने इसके लिरिक्स के साथ नहीं सुना है। अब नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ 2-4 म्यूजिक आपको ऐसे बता देता हूँ जो कि इस लिस्ट में नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली। पहला तो गाइस मिस का आई केम टू प्ले इंटरेस्टिंग लिरिक्स के साथ है, वो डेफिनेटली सुन सकते हो। आस्का का द फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजिक है। बियांका ब्लेयर का वॉच मी शाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूजिक है। जिमी यूसो का बॉर्न अ किंग, मतलब जिमी यूसो का म्यूजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको रैप्स वगैरह पसंद आते हैं तो जिमी यूसो का म्यूजिक आपको डेफिनेटली 200% पसंद आएगा, इतना ज्यादा कूल इसके लिरिक्स है। अनफॉर्चुनेट था कि मैं जिमी यूसो को नहीं डाल पाया इस लिस्ट के अंदर। देन कोफी किंगस्टन का जो पुराना वाला था SOS, वो बहुत ही कूल म्यूजिक है, तो उसको जाकर आप सुन सकते हो। अब चलेंगे गाइस नंबर 1 पर। नंबर 1 पर देयर इज नो डाउट, आई थिंक नंबर 1 पर डिजर्व करता है कोडी रोड्स का किंगडम। आज की डेट में मतलब ये म्यूजिक तबाही है, आज की डेट में ये म्यूजिक ट्रेंड कर रहा है, आज की डेट में ये म्यूजिक चाहे वो रील्स हो चाहे वो मतलब कहीं भी हो, इसका म्यूजिक तो मतलब तबाही मचा रहा है इस वक्त WWE के अंदर। इनफैक्ट जब एंट्रेंस इनकी होने लग जाती है तो पूरा क्राउड गाने लग जाता है। लास्ट टाइम हमने किसके म्यूजिक में ऐसा देखा था, बहुत ही कम देखा है हमने, बट कोडी रोड्स के साथ हम रेगुलरली आजकल देख रहे हैं। तो ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक, लिरिक्स ट्रेंड कर रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी लिरिक्स है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि मोटिवेशनल वाली लिरिक्स है। और मैंने ये फर्स्ट ही एंट्रेंस में मतलब फील कर लिया था जब कोडी रोड्स की रिटर्न हो रही थी रेसलमेनिया आई गेस 38 या 38 में, तो वहां पर उनकी जो लिरिक्स थी मैं बिल्कुल फील कर पा रहा था। मैंने अपनी रिव्यू वाली वीडियो के अंदर भी बोला था कि मतलब कोडी रोड्स की जब एंट्रेंस हो रही है, जो लिरिक्स बज रहे हैं पीछे से, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोडी रोड्स बोल रहा है। मतलब उसमें कुछ लिरिक्स ऐसी थी कि तुमने सब ले लिया मेरे से पर मेरा नाम नहीं ले पाया। और एक्चुअली में ऐसा था कि कोडी रोड्स मतलब नाम तो वही रहा, मतलब WWE ने उससे सब ले लिया बट उसका नाम वही था। देन फिर फादर वाला रेफरेंस आता है कि फादर सेड ये, तो मतलब काफी तगड़ी चीजें हैं इस लिरिक्स के अंदर। और डेफिनेटली इसको मैं नंबर 1 पर रखूंगा क्योंकि ये एक्चुअली में फील भी दिलाता है आपको, मतलब हार्ट से आप फील करोगे कि भाई क्या म्यूजिक है। तो इसलिए कोडी रोड्स का किंगडम आएगा हमारी इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर। अब अगर मैंने कोई म्यूजिक मिस कर दिया होगा, जो कि होपफुली करा हो क्योंकि भाई इतने सारे एंट्रेंस म्यूजिक है तो कई बार नहीं पता चलता है, तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई आपने मेरा फेवरेट म्यूजिक मिस कर दिया, तो नीचे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।